हाँ देखो, वंदन करो पीपल वृक्ष को, कल्याण होगा आपका। बुधवार के दिन पीपल वृक्ष को वंदन किया, धन आता है। क्या आता है? बुध का रंग हरा है, पीपल के पत्ते हरे हैं, विष्णु का अंश है। तो देखो बैठे बैठे ही अपने को पीपल भगवान दर्शन दे रहे हैं। वृक्षों में देवता का निवास होता है। किनका? हाँ, कई बार यहाँ साधु साध भी आते हैं, अन्य लोग आते हैं, उनको भूत पिचाच आदि प्रेत आदि उपद्रव रहता है। तो वो प्रेत को पूछता हूँ मैं कि तूने कैसे पकड़ा? तो वो कहता है कि ये चल के जा रहे थे गाड़ी में या पैदल, रास्ते में पेशाब की शंका लगी, उतर के वृक्ष के ऊपर पेशाब करने लगे, उसी में मैं बैठा था, मुझे गुस्सा आया तो मैंने इनको पकड़ लिया। आपको इसी बहाने एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कहीं भी खड़े होके पकड़ो मत पेशाब। आप जाओ तो वो जगह पर कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, वृक्ष के तने पर पेशाब कभी नहीं करना चाहिए। वृक्ष में कोई जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, निश्चित आपको पकड़ेगा। वो दूर जाके खुली जगह पर पेशाब करना। उसके पहले क्षेत्र को नमन करके मेरी अपवित्र अज्ञानता को क्षमा करें, ऐसे करके पेशाब करो, आपको बाधा नहीं आएगी। आपके घर के सिवाय खुली जगह कहीं जा रहे हो तो वहां कोई भी दुरात्मा हो सकती है, उस जगह में सावधानी से पेशाब करना। औरतें कहीं भी बैठ गई, आदमी कहीं भी बैठ गए, उस ऊपर कई औरतों को कई बार जाके आने के बाद आप देख सकते हो कि घड़ी घड़ी पेट दुखना, दिमाग खराब होना, सिर दुखना। कैसे हुआ? कोई ना कोई दुरात्मा उपद्रव करना शुरू कर दिया। हर चीज का एक परिणाम होता है। क्या होता है? तो सावधानी से, इसी बहाने मुझे याद आया कि ये बात बता दो। और ये वृक्ष देखिए बड़ा हरा भरा हमारे लिए, 24 घंटा पीपल ही ऐसा वृक्ष है, पूरे विश्व में एक वृक्ष यही है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। कब देता है? दिन में तो सब देते, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसीलिए इसकी ऑक्सीजन मात्रा इतनी है कि जिसको बच्चा नहीं होता है इसको घूमने बोलते, वो सोचे कि अंधविश्वास है, इसमें क्या है। इसको ऐसे ही घूमते घूमते हवा लोन है तो आपकी मुरझाई हुई गर्भ की तेली खुल जाती है, बच्चा हो जाता है। इसमें वैज्ञानिक ताकत है। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है धन, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति, जय, विजयत्व। ये सब ऐश्वर्य में है। 8 चीजें ये आ गया तो सब आता है। इस मुद्रा को रात में करना नहीं। कब नहीं करना? और सूर्यास्त के 2.5 घंटा पहले करना। कितने दिन पहले? सूर्योदय के 2.5 घंटा पहले। क्योंकि सूर्योदय पहले करोगे तो खाली पेट भी रहेगा, लेकिन सूर्योदय में उठते कितने लोग हैं? हाँ, कितने लोग उठते हैं? उतने ही लोग ये कर पाएंगे, कितने कर पाते हैं। देखो, सबको कहता हूं, हम कोई भी सेवा करते हैं ये भगवती की भक्ति समझ के करना। रे शंकर, क्या सोच के करना? बदले में कोई पूछने के भाव नहीं रखना। अगर हम कुछ भी कर लिए और बाद में एक चीटी भेज रहे हैं तो समझना कि हमने करोड़ रुपए के हीरे को मल में लगा के बेकार कर दिया। हाँ, वो काम नहीं। भक्ति को सिर्फ भक्ति के लिए करना। गुरुदेव, आपके चरण के नख में मुझे 7 लोक दिख रहे हैं, ये देख लें तो बढ़िया कल्याण। आपके चरण के नख में मेरे को 7 लोग दिख रहे हैं महाराज, वो देख लिया, फिर क्या देखना? जिसने 7 लोग देख लिया होगा वो क्या मल में लगा हुआ हीरा देखेगा? हाँ, तो आप तो भक्ति करो, बड़े होशियार हो जाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि इधर आके भी नहीं सुधरे तो फिर ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं सुधरने, ये इसलिए कहना पड़ता है। बाकी चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे पास कोई चापलूसी नहीं है, क्योंकि तुमसे लेना देना ही नहीं तो मैं चापलूसी कर भी नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं चापलूसी। तो तुम्हारे से कोई मुझे लेना देना नहीं तो डर भी नहीं रहता है। जिसको कुछ लेना देना रहता, पकड़ना रहता, वो राजी करता है। आओ पुण्यशाली, बैठो भाग्यशाली। हाँ हाँ, तो वो कोई लेना देना ही नहीं है। अब समझ लो, ऐश्वर्य मुद्रा कैसे करें महाराज, किसको करना? अभी कितनी बजी? देखा क्यों गुरुदेव ने लास्ट में करना बोला? क्योंकि जब तक सूर्योदय से पहले 2.5 घंटा, सूर्यास्त के पहले 2.5 घंटा आ जाएगा। आ गया ना? तो अब इसको करने के अधिकारी हम बन गए। ऐसे ही करे, शास्त्र हमको मारेगा कि नहीं पकड़ के? शास्त्र रूपी पुरुष का भी व्यवस्था से ही आदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले करना, और मैं 2 बजे कर लेता तो, इसलिए गुरुदेव ने बोला बाद में करेंगे। इसलिए सोच समझ के संत पुरुष कहते हैं कि कब क्या करना। हाँ, दिति अदिति, दिति से देवता प्रकट हुए, अदिति से राक्षस। ये दोनों की उत्पत्ति की कथा अलग है, वो इसमें नहीं है।
लेकिन द्वितीय अतिथि से देव राक्षस प्रकट हुए। राक्षस क्यों प्रकट हुए भाई महाराज? असमय में संभोग किया महाराज ऋषि ने अपनी पत्नी से संध्या काल में। तो समय छोड़ के कोई भी काम करोगे वो राक्षसी क्रिया कहलाती है। उस दिन से क्या कहलाती है? वो जिसको जिस समय में करना उसको उसी समय में करना, तभी कल्याण है। तो ऐश्वर्य मुद्रा कौन करना चाहता है महाराज? तो क्या है ऐश्वर्य मुद्रा? बहुत सरल है। इससे क्या होता है? हमारे अंदर जगी हुई शक्ति जगने लगती है। क्या जगती है? और वो शक्ति जग के हमारे को सभी चीजों को आकर्षित करने की ताकत देती है और हमारा पृथ्वी तत्व बलवान बन जाता है। जिसके पास पृथ्वी तत्व बलवान है उसको धनवान बनने से तीनों लोग रोक नहीं सकता। आप पड़े पड़े भी रहो, कहीं ना कहीं रूप से कुछ आएगा आपके पास। तो ये इसमें बहुत सरलता से ये दोनों उंगली को ऐसे छोटी जोड़ा, दो उंगली ऐसे रख लेना सीधा, दो उंगली को ऐसे कर लेना है, ठीक है? आगे के दो उंगली को ऐसे मोड़ लिया, ठीक है ना? ऐसे मोड़ा, दो उंगली सीधा किया, दो उंगली को बेंड किया, आगे वाला अच्छे से बेंड करो, उसको टच करो एक दूसरे सबको, हाँ सबको टच कर दो। हाँ, और दो उंगली से अपने भ्रुकुटी के इधर दोनों भाग में दबाना है। ऐसे 2 मिनट दबाओगे तो आपको लगेगा कि ये भाग में कोई प्रेशर पड़ता है। देखो इधर, हाँ इधर प्रेशर पड़ रहा है, यानी इधर शक्ति जा रही है। तो इधर से उधर तक शक्ति का आवागमन होगा तो आप समृद्धि को, ऐश्वर्य को खींचने वाले बहुत बड़े पावरफुल एक अट्रैक्टिव मशीन बन जाओगे। क्या बनोगे? गुरुदेव कितनी सारी चीजें आपको दिए हैं, ये सभी चीजें शास्त्रों में बताई हुई वस्तु है जिसका मैं कोई करता नहीं हूँ। जिन्होंने भी इसको बताया उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उन महापुरुषों को। और ये सब आपके जीवन में पालन से फल दे ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और इसको लेके ऐसे कोनी में दर्द होना चाहिए, इधर दबाओ, इधर दर्द नहीं होना, इधर दर्द होना। किधर दर्द है? कोनी में दर्द हुआ तो समझना पावर आ रहा है। क्या आ रहा है? और ये पावर आपको पावरफुल बना दे, आप पावरफुल मैन बन जाओ। तो यही पावर से देवी भागवत की देवी शक्ति हम में प्रवेश कर लेगा। एक न एक दिन हमारा भी उद्धार